Good morning students. Today we are going to start the chapter 19 of geography, the climate of India. In this chapter we have to study about the different factors that affecting the climate of India. Okay, and the different seasons in India and the several things in this chapter. Okay, so first of all we will start the factors affecting the climate. Okay, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं या उन्हें शेप अप करते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? पहला है लैटिट्यूड. इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो लैटिट्यूड में इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट जोन में लाए है. ओके, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिडिल से होके जाता है. जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का वो ट्रॉपिकल जोन में है और जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है. तो जो टेम्परेचर है यहाँ पर सीज़न के समर सीज़न के समय पर बहुत हाई होता है पूरे देश में, केवल उन एरियाज़ को छोड़कर जो हाई एल्टीट्यूड्स पे हैं या ऊंचाई पर हैं, जैसे कि हिमालयाज़ के जो रीजन्स हैं, है ना. लेकिन विंटर के समय टेम्परेचर जो है बहुत तेज़ी से फॉल हो जाता है, कम हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में और फ्रीजिंग पॉइंट में भी आ जाता है. हिमालयन बेल्ट के जो कई पार्ट्स हैं वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट पर यहाँ का टेम्परेचर रहता है. हालांकि जो पूरा बाकी का जो पूरा देश है वहाँ पर टेम्परेचर लो से मॉडरेट रहता है. तो इंडिया जो है वो हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंजॉय करता है ज़्यादातर समय पर. ओके, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण इंडिया का क्लाइमेट इस तरह से अफेक्ट होता है. फिर है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, द हाइट, है ना. तो हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे कई बार चला जाता है. ठीक है, जैसे जैसे हम 160 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, हर 165 मीटर्स की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता जाता है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ग्राउंड से जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे वहाँ पर हम उतना कोल्डर टेम्परेचर पाएंगे. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया के प्लेन्स हैं वहाँ पर समर के समय पर बहुत हीट अप्रेस होता है, जबकि हिमालयाज़ के जो प्लेसेस हैं या फिर वेस्टर्न घाट है वहाँ पर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, इतना हॉटर नहीं होता है समर के टाइम पर. इससे ये शो होता है कि जो माउंटेन हैं वो क्लाइमेट को कूल बनाते हैं और ठंडा रखते हैं. वेरिंग एल्टीट्यूड जो है, जो वेरिंग अलग अलग हाइट है उसके कारण जो है यहाँ का क्लाइमेट भी अलग अलग होता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे कोडाई कनाल, शिमला, शिलोंग और दार्जिलिंग ये दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि ये माउंटेन्स पर लोकेटेड होते हैं. तो हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है. गॉट इट. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी. लार्ज वाटर बॉडीज़ जैसे कि ओशंस हैं, सीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब टेम्परेचर को एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देते हैं कोस्टल एरियाज़ पर. जो भी एरियाज़ सीज़ के या फिर लेक्स या रिवर्स या ओशंस के किनारे पर होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट होता है. वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. जो सी के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट होता है, बहुत सर्दी नहीं होती, बहुत गर्मी भी नहीं होती. इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है समर्स और विंटर में वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना. इसीलिए जो चेन्नई है वहाँ पर टेम्परेचर का थोड़ा सा वेरिएशन होता है दिल्ली के कंपैरिजन में. ओके, तो ये थे फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स. इंडिया में जो माउंटेन्स हैं उनका डायरेक्शन किस तरह से है यहाँ पर, है ना. पहले जो हमने स्टडी किया है माउंटेन के बारे में कि जो माउंटेन फेसिंग स्टडी किया कि जो माउंटेन फेसिंग है रेन बेयरिंग विंड्स लेकर के आते हैं और उनसे हमारे देश में फिर ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, जो स्लोप्स हैं उसके ऑपोजिट रेनफॉल जो है कम होता है और स्लोप्स के इधर ज़्यादा बारिश होती है. इसका मतलब ये है कि जो विंडवर्ड साइड होता है माउंटेन का वो हैवियर रेनफॉल लेके आता है एज़ कम्पेयर टू द प्लेसेस जो लीवार्ड साइड में होते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे मुंबई है वो विंडवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट के. ठीक है, और जो वेस्टर्न टुवर्ड्स द अरेबियन सी
है ना। और जो वेस्टर्न घाट है वो किस तरफ है, अरेबियन सी की तरफ है, जो ज़्यादा रेन रिसीव करता है पुणे के अपेक्षा, है ना, क्योंकि ये लीवार्ड साइड में है वेस्टर्न घाट के। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट के विंडवार्ड साइड में है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जो उनके लीवार्ड साइड में होते हैं वो वहाँ पर बारिश कम होती है। जो हाई माउंटेन रेंजेस हैं हमारे देश में हिमालयाज़ के, वो इंडिया को कोल्ड वेव से प्रोटेक्ट करते हैं जो नॉर्थ से आते हैं, है ना। ये कोल्ड विंड से हमारी नॉर्थ इंडिया की एक बैरियर की तरह जो है उनको उनकी रक्षा करते हैं। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं वो मानसून विंड्स को फोर्स देते हैं ताकि और उससे मॉइस्चर कंट्री में हमारे बना रहता है। माउंटेन बैरियर के बिना जो मानसून विंड्स हैं वो सेंट्रल एशिया में से ब्लो नहीं होंगे और नॉर्दर्न पार्ट जो है हमेशा ड्राई रहेगा। तो जो माउंटेन्स हैं हमारी कंट्री के, हमारे देश में जो माउंटेन्स हैं हिमालयाज़ हैं, वो एक प्रोटेक्टर की तरह है, एक बैरियर की तरह हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विंड्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब डिफरेंस होता है दो रीजन के, तो एयर जो है हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ ब्लो होती है। ये जो मूवमेंट है एयर का हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ, उसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, जो वर्ड है मॉनसून, मॉनसून वर्ड का ओरिजिन जो है वो अरेबिक वर्ड मौसिम से हुआ है। मौसिम का मतलब होता है सीज़न, है ना। ये जो विंड हैं वो लार्जली इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉनसून के अलावा जो दूसरे विंड्स होते हैं वो भी इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। विंड्स जो नॉर्थ वेस्ट से ब्लो होती हैं विंटर सीजन के समय पर, वो नॉर्दर्न इंडिया में कोल्ड वेव्स का कारण बनती हैं। लेकिन समर सीज़न में जो नॉर्दर्न इंडिया है वो हॉट और ड्राई विंड्स को फेस करता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, जो विंड्स का डायरेक्शन है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को। देन सीज़न इन इंडिया, हमारे देश में 4 मेजर सीजन्स हैं जिन्हें विंटर, समर, रेनी और रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जाना जाता है। ये सारे जो सीजन्स हैं वो एक रेगुलर सीजनल साइकिल में आते हैं पूरे देश में पूरा साल, है ना। तो हम इन सीजन्स के बारे में सेपरेटली पढ़ते हैं। पहले विंटर सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। जो विंटर सीज़न है इंडिया में दिसंबर मंथ से शुरू होता है, बिगिन होता है, और दिसंबर जो है दिसंबर से शुरू होता है और जनवरी और फरवरी तक जो है ये ठंड रहती है यहाँ पर, और जनवरी और फरवरी कोल्डेस्ट मंथ होते हैं यहाँ पर। जो टेम्परेचर है इस समय कूल और ड्राई रहता है। विंटर मंथ्स में जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया मतलब इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ना, वो वार्म रहता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इस समय पर, जबकि जो इंटीरियर है नॉर्दर्न पार्ट का, नॉर्दर्न इंडिया का, वो वहाँ पर बहुत कोल्ड टेम्परेचर बहुत लो होता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया के, वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे कभी कभी फॉल हो जाता है। विंटर के समय पर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स हैं वो पूरे देश में ब्लो होती हैं और हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि लो टेम्परेचर उस समय रहता है। जो वार्मर रीजन है साउथ में, वहाँ पर लो प्रेशर बनता है। ये जो वेरिएशन है टेम्परेचर का, उससे कूल ड्राई विंड्स ब्लो होती हैं बे ऑफ बंगाल से। ये जो विंड्स हैं वो ब्लो होती हैं और नॉर्थ से साउथ की तरफ ब्लो होती हैं, है ना। जब सीज की तरफ पास होती हैं ये विंड्स, तो ये मॉइस्चर से फुल हो जाती हैं और हैवी रेनफॉल लेके आती हैं कोस्टल बेल्ट में तमिलनाडु के इस सीज़न के दौरान। तो जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर भी विंटर सीज़न में रेनफॉल रिसीव होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। विंड्स जो मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती हैं और ईरान और पाकिस्तान से पास होती हुई नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के एंटर करती हैं, जिससे इस रीजन में बारिश होती है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अक्सर कोल्ड वेव्स के कारण ही होती है, और इस तरीके से विंटर सीज़न के दौरान हमारे देश में, इंडिया में, केवल 2 एरियाज़ रेनफॉल रिसीव करते हैं। एक
तमिलनाडु और दूसरा है इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। इस समय जो स्काई है वो क्लियर होता है और जो क्लाउड्स होते हैं वो माइल्ड सनशाइन लेकर के आते हैं कंट्री के दूसरे पार्ट में जनवरी और फरवरी के दौरान। जो इस समय नाइट्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं और डेज जो होते हैं थोड़े से गर्म होते हैं। ठीक है, तो ये था विंटर सीज़न इंडिया में क्या उसकी कंडीशन रहती है। इसके बाद है समर सीज़न। ओके, समर सीज़न जो है इंडिया में वो लगभग 3 मंथ्स तक रहता है, मार्च से लेकर के मई तक, है ना। जो समर सीज़न है वो हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन लेकर के आता है और जो सन है इस समय पर इंडिया में बिल्कुल राइट ओवर होता है, एकदम सीध में होता है इंडिया के, और इस समय बहुत हॉट रहता है इस सीज़न के दौरान। समर जो है साउदर्न स्टेट में इंडिया के सबसे पहले आता है, लेकिन मई के मंथ तक जो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वो बहुत गर्म हो जाते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक उससे भी ऊंचा हो जाता है। एक हॉट ड्राई और डस्टी विंड यहाँ पर चलने लगती है जिसे लू कहा जाता है दिन के समय पर। इस पीरियड के दौरान, समर सीज़न के दौरान, जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है नॉर्दर्न इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना। तो ये लो प्रेशर के कारण जो मॉइस्ट विंड्स हैं जो अरेबियन सी से शुरू होती हैं ब्लो होना और प्री मानसून रेन का कारण बनती हैं केरला, वेस्टर्न घाट और छोटा नागपुर रीजन में। कभी कभी इस समय पर बहुत तेज़ तूफान भी चलती हैं और बारिश लेकर के आती हैं समर मंथ्स में, और जो कि लोअर टेम्परेचर और कूल ब्रीज से लोगों को रिलीफ देती हैं। ठीक है, फिर है मानसून सीज़न या फिर रेनी सीज़न। मानसून या फिर रेनी सीज़न की शुरुआत हमारे देश में जून से शुरू होता है और सितंबर तक एंड होता है। इसे मानसून सीज़न कहा जाता है क्योंकि 80% जो रेनफॉल है इंडिया में इसी सीज़न में होती है। लो प्रेशर बेल्ट जो है वो ज़्यादा इंटेंस होता है ट्रॉपिकल वेस्ट इंडिया में, है ना। जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में ब्लो होती है या फिर सी से लैंड की तरफ ब्लो होती है ना। ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं जो मॉइस्चर से भरे हुए होते हैं और केरला कोस्ट में जून में ये बर्स्ट ओवर हो जाते हैं और जब पंजाब में पहुंचते हैं जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो इस सीज़न के दौरान ऑलमोस्ट जो पूरा देश है वहाँ पर बारिश, मैक्सिमम रेनफॉल होती है तमिलनाडु को छोड़ करके, है ना। जो अमाउंट है रेनफॉल का ये इस समय पर्टिकुलर एरिया के रिलीफ फीचर जो है उससे रिलेटेड होता है ना। कहाँ पर कितनी बारिश होगी ये वहाँ के रिलीफ फीचर पर डिपेंड करता है। तो इस सीज़न में लगभग पूरे देश में बारिश होती है सिवाय तमिलनाडु के। ठीक है, देन द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है सीज़न? ये जो पीरियड है वो एक ट्रांजिशन होता है हॉट रेनी सीज़न और ड्राई विंटर सीज़न के बीच का, है ना, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लगभग ऐसा मौसम रहता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो इंटेंसिटी है लो प्रेशर की वो इंक्रीज़ होती है सितंबर के बीच में, और जो मानसून है वो रिट्रीट होने लगता है नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में। हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के कारण जो वेदर है वो अप्रेसिव होने लगता है और इस पीरियड के समय में जो स्काई है, आसमान है, एकदम क्लियर होता है। कभी कभी ये इस पीरियड में जो है साइक्लोन्स भी ओरिजिनेट होते हैं इंडिया के साउदर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल से। एक ऐसा ही साइक्लोन आंध्र प्रदेश में हिट हुआ था 1990 में और इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाज में। जो डेल्टाज हैं महानदी के, गंगा के, ब्रह्मपुत्र के, वो भी अफेक्टेड हुए थे इस समय पर। अक्टूबर और नवंबर जो हैं रेनिएस्ट मंथ होते हैं कोरोमंडल कोस्ट में। सबसे ज़्यादा बारिश कोरोमंडल कोस्ट में अक्टूबर नवंबर में ही होता है। जब ये मानसून वापस लौटने लगता है तो इन जो साउथ के पार्ट हैं वहाँ पर बारिश करते हैं ये मानसून रेनी विंड्स जो होते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो है इंडिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वहाँ का रिलीफ फीचर और डायरेक्शन मानसून विंड्स का क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हर एरिया में अलग अलग अमाउंट में रेनफॉल होता है इंडिया के। पहला है हैवी रेनफॉल रीजन। ऐसे रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, वो ऐसे रीजन जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है वो हैं आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। मानसीराम
जो खासी हिल्स के साउदर्न रेंज में लोकेटेड है, ये हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल रिसीव करता है पूरे वर्ल्ड में। चेरापूंजी जो मौसीराम से 16 किलोमीटर ईस्ट में लोकेटेड है, वो कुछ अलग ही दूसरे रेनफॉल के रिकॉर्ड्स उसने होल्ड किए हुए हैं। ईस्टर्न हिमालयन स्लोप्स ये भी बहुत हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं बे ऑफ बंगाल के मॉनसून ब्रांच के से, और वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल रीजन से जो रेनफॉल ये रिसीव करते हैं अरेबियन सी मॉनसून ब्रांच के जो होते हैं। ठीक है, तो इन रीजन में हैवी रेनफॉल होता है। फिर है रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, ऐसे एरियाज जहाँ पर मॉडरेट बारिश होती है वो हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, ईस्टर्न यूपी एंड पंजाब के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर मॉडरेट बारिश होती है, जो बे ऑफ बंगाल मानसून विंड से ओरिजिनेट होती हैं। ये विंड से ये ओरिजिनेट होती हैं रेनफॉल। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अरेबियन सी ब्रांच के जो विंड्स होती हैं उनसे मॉडरेट रेनफॉल मिलता है। ईस्टर्न स्लोप्स जो है वेस्टर्न घाट के, वो भी मॉडरेट रेनफॉल इस समय रिसीव करते हैं। फिर है रीजन ऑफ लो रेनफॉल, ऐसे रीजन जहाँ बहुत कम बारिश होती है, जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, वो है डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात और ईस्टर्न राजस्थान। राजस्थान सबसे कम बारिश सबसे कम रेनफॉल रिसीव करता है, क्योंकि जो रावली माउंटेन्स हैं वो मॉनसून विंड्स के डायरेक्शन में लाए हैं, और जो वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न पंजाब और हरियाणा के पार्ट्स हैं वो भी लो रेनफॉल रिसीव करते हैं इनके कारण। रीजन ऑफ स्केंटी रेनफॉल, कच्छ और राजस्थान के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है पूरे साल में। साउथ वेस्ट पंजाब, साउदर्न हरियाणा, लद्दाख, किन्नौर और लाहौल स्पीति, यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, और ये रेन शेडो एरिया कहलाते हैं हिमालयाज़ के, है ना। और लार्ज कंट्रास्ट में रेनफॉल और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में होता है। जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का, उसे हम बार्स और लाइंस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, जो रेनफॉल और टेम्परेचर को शो करता है मैप में। ठीक है, फिर है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया। मॉनसून जो है इंडिया को किस तरह से बॉन्ड एक बांध करके रखता है, एक करके रखता है। इंडिया इतना वास्ट है, इतना बड़ा देश है, यहाँ पर यहाँ का जो रिलीफ है, रिलीफ फीचर्स हैं, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर है, यहाँ तक कि जो लोगों की लाइफ स्टाइल है वो सब बहुत ही अलग अलग है ना। मॉनसून जो है इस डाइवर्सिटी को यूनिटी प्रोवाइड करता है भारत में, क्योंकि जो पूरा देश है वो मॉनसूनल रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है एक ही तरह से। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं खारिफ सीज़न की, वो कंट्री के ज़्यादातर पार्ट में एक ही समय पर शुरू होती हैं। मॉनसून जो है वो सीज़न को एक रिदम प्रोवाइड कराता है, और हमारे जो फेस्टिवल और कल्चरल लाइफ हैं वो सब इन मॉनसून के चारों तरफ ही घूमते हैं। और मॉनसून जो है इंडिया में यूनिटी क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, तो ये चैप्टर था हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस पेज में आपको दिया हुआ है, 2 मैप दिए हुए हैं। एक है विंड कंटिन्यू इन जुलाई, जो जुलाई मंथ में विंड का डायरेक्शन है, ये एरोज़ के थ्रू आपको दिखाया गया है। और दूसरा जो है ये है एनुअल रेनफॉल, यहाँ पर बार्स में बना के रखा हुआ है। कलर्ड पार्ट जो हैं आपको बता रहे हैं कि किस एरिया में कितने से कितने सेंटीमीटर बारिश एनुअली होती है। ठीक है, तो ये आपको इंडिया के फिजिकल मैप में फिल करना है, या फिर आप इसे पॉलिटिकल मैप में भी फिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उस मैप में आप ये दोनों फिल करेंगे, और अपने इस पेज जो चैप्टर है आपका ये इसके साथ स्टिक करेंगे। ओके, सो रीड दिस चैप्टर very nicely and listen the explanation very carefully. After that, write down the terms given here. Okay, till then, goodbye, take care.